नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार खबर लेने के लिए जल्दी आया हूं। भाव तो दोपहर बाद जो मंडियों के प्राप्त होंगे, सारे हिंदुस्तान की मंडियों के भाव आपको देने का प्रयास करेंगे। अभी सुबह सुबह दिल्ली के भाव प्राप्त हो जाते हैं, वो आपको दे देंगे। और साथ ही आपके जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका मैं आपके लिए कुछ की खबर में लेके आया हूं। अब सहारा कितना मिलता है ये समय बताएगा, लेकिन आज एक बहुत अच्छी खबर हमें प्राप्त हुई है। रात को 9:30 बजे उस खबर की पुष्टि हो पाई थी। तो दोस्तों वो खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और आइए शुरू करते हैं। आज तारीख है 1 नवंबर 2023 और दिन है दोस्तों बुधवार। और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपको ताज़ा तरीन और प्रमाणित खबरों के लिए जो है कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा सही और सटीक सूचनाएं हों और उतनी जल्दी आपको दें। उसके लिए आपको जो नए लोग हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। करते रहिए, किसान भाइयों को शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आज का धमाकेदार समाचार के साथ। दोस्तों बहुत दिनों से एक बात चल रही थी, आपने देखा होगा, बांग्लादेश में आलू की बहुत ज़्यादा मारामारी की खबरें आ रही थी कि वहाँ पर जो आलू के रेट हैं वो 3,000 से लेकर के 3,500 टका प्रति पैकेट की रेट से बिक्री हो रहे थे। वहाँ की जनता बार बार डिमांड कर रही थी, जब पड़ोसी देश भारत में इतना आलू है तो वहाँ से आलू को आयात करना चाहिए। चूंकि हमारे देश में निर्यात पर प्रतिबंध है तो हमारे यहाँ के व्यापारी नहीं बेच सकते थे वहाँ आलू को, लेकिन बांग्लादेश के व्यापारी तो आयात कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के व्यापारियों ने, कई सारे व्यापारियों ने आवेदन कर रखा था सरकार को आईपी के लिए। आईपी होता है दोस्तों इंपोर्ट परमिट। इंपोर्ट परमिट के लिए तो वहाँ के 12 व्यापारियों को कल जो है भारत से आलू के आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए परमिट मिल चुका है। ये आपके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है दोस्तों। तो ये 12,000 मैट्रिक टन आलू के लिए बांग्लादेश के लिए परमिट मिला है, बांग्लादेश आयात के लिए दोस्तों। यानी कि बांग्लादेश 12,000 मैट्रिक टन आलू आयात करेगा। और ये हिली दिनाजपुर पश्चिम बंगाल वाले जो है बंदरगाह से बांग्लादेश में आलू जाएगा। 12,000 मैट्रिक टन आलू बांग्लादेश आयात करेगा। वो चूंकि भारत से ही संभव सबसे ज़्यादा है तो भारत से ही आयात करेगा दोस्तों। इसकी अनुमति मिल चुकी है। हिली पोर्ट से उप सहायक प्रबंधक जो हैं संयंत्र कीट नियंत्रक अधिकारी यूसुफ अली ने मंगलवार रात्रि 9:30 बजे इस समाचार की पुष्टि की है दोस्तों। बांग्लादेश के 12 आयातकों को मिला है 12,000 मैट्रिक टन आलू आयात करने का इंपोर्ट परमिट आईपी। लगभग 2.5 लाख पैकेट जो है बांग्लादेश आयात करेगा। और यहाँ से सैंपल बतौर 2 ट्रक कल लद भी चुके हैं और वो लदे हैं आपके फर्रुखाबाद से दोस्तों। तो अब ये सैंपल जैसे ही पास होगा तो अगले 1-2 दिन में बहुत बड़ी राहत आपको मिल सकती है। क्योंकि अब ज़्यादा आलू भी नहीं बचा है, इसलिए अगर इतना भी आलू यहाँ से जाता है तो निश्चित रूप से शेष आलू को सम्मान मिल सकता है दोस्तों। अब कितना क्या मिलेगा ये अभी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परिस्थितियां आपके सामने हैं। चूंकि बांग्लादेश के आलू के रेट मैंने आपको पहले बताया 3,000 से 3,500 टका प्रति पैकेट बिक रहे थे, तो अब वहां पे भी राहत मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश की जनता ने इस बात के लिए खुशी जताई है। वहाँ के जो मंत्री हैं उनके लिए कहा है कि आपको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और भारत से अगर आलू वहाँ पर जाता है तो ये भारत के किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी का समाचार हो सकता है जिनके पास आलू बचा हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों ये आलू अभी 1-2 दिन में रवाना होता है तो उत्तर प्रदेश में चूंकि आलू अभी बचा हुआ है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में भी आलू है अभी, तो यही दोनों राज्य बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू की आपूर्ति करते हैं दोस्तों। पड़ोसी देशों को भी करते हैं। नेपाल भी आलू जाता था, लेकिन काफ़ी समय से नेपाल में आलू नहीं जा रहा है। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ आलू की जो है ये दुर्दशा देखी गई है। हालांकि अगर नेपाल के रास्ते आलू अन्य छोटे मोटे देशों में भी पहले से चला जाता था, नेपाल न जाने की वजह से जो और वहाँ के सीमावर्ती देश हैं वो भी आलू नहीं ले पा रहे थे। तो जो उम्मीद पर आलू के व्यापारियों ने और किसानों ने रख रखा था कि वो नेपाल जाएगा, तो वो नेपाल भी नहीं गया। इस वजह से भी थोड़े से बहुत कम रेटों में आलू बिका है। हालांकि हर प्रतिवर्ष आलू का उत्पादन के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है दोस्तों, और वो डिमांड भी इतनी थी कि आलू बड़े आराम से निकल जाता, जिस तरह से हमने बताया था। लेकिन कुछ हमारे
कह सकते हैं नीति निर्माताओं की और सरकार के मंत्रियों की ये हीलावाली रही है, क्योंकि उन्होंने किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए रखा है और आलू के आयात जिन देशों से हमारे यहाँ होता था वहाँ से आयात लगातार जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों में आता है दोस्तों, अभी भी आ रहा है। वहाँ से सिंगूर की मंडी में लगातार आलू आता रहता है और आसाम वगैरह की मंडियों में भी पड़ोसी देशों से आलू आता रहता है। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर जो भाव आने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए थे पूरे साल भर, लेकिन देर से ही सही, लेकिन ये आलू अगर भारत से निकल जाता है, करीब करीब 2.5 लाख पैकेट आलू जाएगा और इसके जाने से भारत के किसानों की स्थिति में सुधार आ सकता है दोस्तों। यही प्रमुख समाचार बहुत जो है देने के लिए मैं लालायित था, तो मैंने कहा इसको जल्दी दे देते हैं। बाकी के भावों को दोपहर बाद देने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के भाव हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। तो आज दिल्ली मंडी में टोटल 147 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। यहाँ पे भी बैलेंस कल बचा था 61 गाड़ियों का, ये इसमें शामिल है। और जो कल की बिक्री है वो भी दोस्तों ठीक ठाक बिक्री रही। करीब हाईएस्ट बिक्री अभी तक 102-110 गाड़ियों के आसपास हुई है और सेकंड हाईएस्ट में अगर इसका नंबर लेंगे तो उनमें ही 88 गाड़ियों की कल बिक्री हुई है। और आज के रेटों में हालांकि सुबह के रेट तो अभी वही है जो कल वाले रेट थे, लेकिन रेटों में सुधार की गुंजाइश है दोस्तों। रेट सुधर सकते हैं और अगर ये खबर जैसे जैसे लोगों को लगे, क्योंकि ये 9:30 बजे खबर की पुष्टि हुई है रात को, आज रात को ही, तो अभी ये खबर ज़्यादातर किसानों को, व्यापारियों को नहीं मालूम है। ये खबर जैसे ही फैलेगी और आलू जैसे ही जाने लगेगा दोस्तों यहाँ से, तो निश्चित रूप से कुछ आलू को जरूर सम्मान मिलना चाहिए। बाकी के भावों के लिए दोपहर बाद का वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। आज अभी इस खबर में सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा। बाकी और भी दोस्तों बताना तो मैं ये भी चाह रहा था कि आप आलू की बुवाई में कितने कितने मात्रा में पोटास यानी कि पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किस किस तरह से देना चाहिए, तो वो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो पूरा दूंगा। तो उसके लिए भी आप जो है इंतजार जरूर कीजिए। और आपकी मिट्टी के परीक्षण, हमारे एक किसान भाई हैं, उन्होंने अपनी मिट्टी के परीक्षण की रिपोर्ट भेजी थी। उसके हिसाब से मैंने उनको कैलकुलेशन भी किया है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा अगर आपकी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी है तो बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसमें आप जैविक बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता अच्छी मिलेगी दोस्तों। अगर नहीं भी करते हैं तो जितनी आवश्यकता है खाद की, भले ही मिट्टी में है, लेकिन उतना देना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से इतनी आसानी से पौधे तुरंत नहीं लेते। बहुत सारे उसके कारण हैं। आप उतना खाद जरूर दीजिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए। अगर ज़्यादा देंगे तो मिट्टी के खराब होने की संभावना रहती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा दोस्तों। आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।